मैं यार पर्सनल लाइफ, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और मैं लोगों से दूर जाना चाहता था। मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो न्यूज़ फैली है आरसीआर को किसी ने किडनैप कर लिया है या आरसीआर कहीं चला गया है या कहीं गुम हो गया, आरसीआर कहीं किसी ने आरसीआर को किडनैप नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से मेरी निजी जिंदगी में या मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि मैं नहीं आपको बता सकता, और उसी के साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और लोगों का बहुत सारी चीजें हो रही थी जो मुझे मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी। जिनमें से लोगों ने मैं ऐसा इंसान नहीं हूं वैसे कि मैं लोगों की बातों को अपने दिल पे लूं, या मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बट इस वक्त कुछ अपने इश्यूज हैं पर्सनल के जिसकी वजह से ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। लोगों ने जब भी, क्योंकि 6-7 महीने से मेरा गाना नहीं आया और मुझे यही मैसेजेस आ रहे थे कि कहाँ है तू शायरियां ही करता रह जाएगा, तू कुछ नहीं करेगा, तू जब हसल में नहीं जीता तो हमें बहुत दुख हुआ था, बट अब हमें खुशी हो रही है कि तू हसल नहीं जीता क्योंकि तू इसके लायक ही नहीं है। ये बहुत सारी चीजें थी कि तू सैड सॉन्ग ही गाता रहेगा, तू दुखी रहेगा, तू हिप हॉप। सबसे बड़ी बात जिसको मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल दिए, जिस चीज को ये चीजें कही गई कि यू आर नॉट ए हिप हॉप आर्टिस्ट, तुम हिप हॉप आर्टिस्ट ही नहीं हो। ये चीजें मुझे बहुत देर से सुनने को मिल रही थी। तेरा गाना किधर है, तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है। किसी को नहीं पता कि मेरी पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं किन चीजों से निकल रहा हूं। मुझ पे इल्जाम लगाए गए, मुझ पे धोखेबाज मुझे कहा गया, मुझे फेक कहा गया, मुझे बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई जिनमें था। और इसके बाद मेरे साथ जो चीजें हो रही हैं वो, जब ये चीजें मेरे पे हावी हुई तो मैंने इन सब से ब्रेक लेने की ठानी कि मैं यार पर्सनल लाइफ, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और मैं लोगों से दूर जाना चाहता था। मैं अपनी टीम से, अपने बिजनेस से, मुझे दिन के 10 फोन आते थे मैनेजमेंट के कि पाजी यहाँ ये डील हो रही है, यहाँ ये कोलैबोरेशन है, यहाँ ये है। तो बहुत सारी एकदम से चीजें, क्योंकि मैं अकेला था मुंबई में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे साथ हुई और लोगों ने ऊपर से किसी ने समझने की कोशिश, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है मेरे साथ क्या चल रहा पर्सनली। और इतना मुझे उनके मैसेजेस आए, ये चीजें होने लगी कि पाजी आप भाई तू अपना धोखेबाज है, तू रोता रहता है, तूने लोगों को फेक है, तूने अपनी जो शो पे स्टोरी भी आई थी, बोली थी, वो भी तूने झूठी बोली है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत हर्ट कर गई कि इंसान एक अपने दिल की बात अगर किसी को बता रहा है तो क्या वो झूठा है। मैं आर्टिस्ट हूं, मैं लिखना मैंने शुरू किया, मैंने चीजें करी, तो क्या मैं झूठ हूं। मुझे फेक कह के बयान कर दिया गया, हिप हॉप से निकाल रहे हैं, मुझे बाइकआउट करने की कोशिश की गई। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एमटीवी हसल के सभी कंटेस्टेंट के टॉप 10 के बारे में यूट्यूब पे अपने बताया, उसमें मेरा जिक्र ही नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई कि लोग इतना कि मैंने कोई गुनाह कर दिया या क्या बात हो गई। तो मैंने ये फैसला किया कि यार मुझे कुछ देर इन चीजों से जाना है। तो जो मैंने आप देख रहे होंगे, मैंने सोशल मीडिया पे चीजें डाली थी, कितने टाइम से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया था, मैंने खुद ये चीजें पोस्ट की थी, वेयर आर यू, वेयर इज योर सॉन्ग। और जो मैंने एमिनम की वीडियो के नीचे जो लाइनें हैं, मैंने सभी लाइनें एक दिन बाद डालनी थी कि तू कहां है, यू आर फेक, यू आर ये। बट मुझे लगा कि यार तू ये क्या कर रहा है। मैंने फैसला, तू पीजी में 35 लोगों के साथ एक रूम में रहा है, तू जब तेरे पास कोई नहीं था, जब तेरे स्ट्रगल का टाइम था, पैदल तू चला है कितनी देर, फटे जूतों के साथ तूने 10-10, 12-12 किलोमीटर का तूने सफर किया। तो ऐसा क्या हो गया तू आज तू इतना ये फील कर रहा है। मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा अगर मुझे मेरे माँ बाप का ख्याल आया, मुझे
कि मैं ऐसे भागूंगा चीजों से, मुझे मेरे टीम का ख्याल आया, मुझे मेरे साथियों का ख्याल आया कि अगर मैं ऐसे इन चीजों से भागूंगा तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। और बहुत कुछ मैंने जिंदगी में देखा है, तो मुझे अगर मैं नहीं वापस आऊं तो जो लोगों के मेरे पे इल्जाम है, यू आर नॉट ए हिप हॉप आर्टिस्ट, यू आर नॉट रैपर, या जो भी इल्जाम है वो तो सच्चे पड़ जाएंगे कि तू इस काबिल ही नहीं था। तो उनको मैंने झूठा साबित करने के लिए मैंने फैसला किया मैं आऊंगा। जब से मैंने पोस्ट उड़ाई उससे पहले से मैं उन चीजों में हूं, किसी को नहीं पता। जब पोस्ट मैंने डिलीट की तब सब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि आरसीआर यहां पे नहीं है। तो ये चीज जब हुई तो मैंने सोचा कि अब अगर इस बार मैं आऊंगा तो बहुत एक इनको बता दूंगा मैं कि आरसीआर क्या चीज है। ये सोचते हैं कि हिप हॉप आरसीआर, हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं आरसीआर हिप हॉप नहीं कर सकता। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि इससे बेहतर हिप हॉप कोई नहीं कर सकता। आई एम द बेस्ट। अब मेरे दिल में ये चीज है, मेरे दिल में, मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और ये जो मैंने आज टीजर डाला है, ये जो मेरा सॉन्ग आने वाला है 72 आवर्स के बाद, ये मैंने अभी नहीं निकालना था। इसके पीछे मैं आपको रीजंस बताता हूं, क्योंकि ये गाना जो है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको मैंने तब निकालना था जब प्रॉपर मार्केट खुल जाए, जब इंडिया कोविड फ्री हो जाए, ताकि मुझे उससे फायदा हो। अभी शोज नहीं चल रहे, अभी क्लब्स नहीं चल रहे, अभी कुछ भी नहीं चल रहा। तो इस वक्त पे मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुझे नहीं निकालना था, क्योंकि ये जो गाना मैंने जब बनाया था, इसका मैंने म्यूजिक भी खुद किया है, इसका सब कुछ मैंने अरेंज किया। तो मैंने एक तन मन धन खून पसीना मैंने सब इस गाने में लगाया। तो लोगों का ये कहना कि मैं कर नहीं सकता या कुछ नहीं हो सकता, मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, जो बात करता है करने दो। 5 महीने हो गया मेरा गाना नहीं आया, 3-4 महीने और बाद मैं अपना गाना निकालूंगा और लोगों को सरप्राइज दूंगा कि ये जो तुम सोच रहे हो या जो मुझसे प्यार करते हैं कि हिप हॉप नहीं कर सकता, आरसीआर ये चीज बहुत अच्छे से कर सकता है। ये गाना अभी मैं निकाल रहा हूं, बट मुझे अभी नहीं निकालना था। मुझे अभी निकालने से इसका कोई इतना फायदा नहीं है जितना मुझे बाद में होगा जब मैं शो शुरू हो जाएंगे। एक तो मानसून आ गया, बारिश की वजह से अगर कोविड ना भी हो तो कॉन्सर्ट्स तब भी नहीं होते। ये गाना आज तक ना इंडियन हिप हॉप हिस्ट्री में ऐसा कोई सॉन्ग आया है, ना कोई इंडियन हिप हॉप हिस्ट्री में ऐसी कोई वीडियो आई है। तो ये सही वक्त नहीं था। मुझे अपनी चीज पे इतना भरोसा है कि जब भी मैं ये चीज निकालूंगा तो ये हिट होगी, ये मशहूर होगी, ये चलेगी और इससे मुझे शोज मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे। मेरे साथ मैं अकेला हूं अपने घर पे कमाने वाला, मेरी फैमिली में 7 जिने हैं, मैं अकेला हूं कमाने वाला, और मेरी टीम है जो कि मेरे सर पे है। या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके मुझे जिम्मेवारियां उठानी पड़ती हैं। तो इस चीज से मैंने सोचा कि मैं बाद में इसको रिलीज करूंगा जब मुझे फायदा हो जाए। पर इन चीजों की वजह से मैंने सोचा कि नहीं यार, नहीं कर सकता, या आरसीआर एक रैप आर्टिस्ट नहीं है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि नहीं, तुम कहते हो कि मैं हिप हॉप नहीं कर सकता, मैं अब ये बता दूंगा कि इससे बेहतर हिप हॉप कोई नहीं कर सकता। और जिनको ये लग रहा है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था या ये कोई झूठ बोल रहा, मेरे भाई 6-7 महीने से मेरा कोई गाना नहीं आ रहा, मैं तब भी ये कर सकता था। ये वीडियो मेरे पास आज से 4-5 महीने पहले रेडी थी, मैं तब भी ये चीज कर सकता था। मैं कोई फेम पाने के लिए या मैं ऐसी चीजें करूं या मैं बनाऊं किसी को, या ये हमारी फितरत नहीं है। कमजोर पड़ गया था मैं, हर्ट हुआ था डीपली, बट मैं कमजोर नहीं हूं। ना जाने क्या ऐसी बातें हुई जिस वजह से मुझे इतना दिल पे लगा। अगर जो सोच रहा है इंसान के इसने पब्लिसिटी के लिए किया या जैसे भी किया, जब ये गाना आएगा, जब आप ये गाना देखेंगे, आप जो कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, जब आप ये गाना देखेंगे आप खुद समझ लेना कि ये गाना रिलीज करने का ये सही वक्त था। इसके लिए इसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। किसी बड़े आर्टिस्ट के अभी गाने नहीं आ रहे बड़े, क्योंकि सब प्लानिंग बना के बैठेंगे यार जब मार्केट खुलेगी तो हमें भी इसका फायदा होगा। आप
काम क्यों करते हैं, मैं काम क्यों करता हूं। आप अगर दुकान पे जाते हैं या आपका कोई बिजनेस, आप इसलिए काम करते हैं कि हमें इसका पे बैक मिले, या हम कोई मार्केट में चीज तभी लाएं जब इसका हमें कोई फायदा हो। दुकानदार सामान लाता, अब लॉकडाउन में शटर बंद है सबके, जो किराने वाले हैं उनको कमाई नहीं हो रही, जब वो अभी वो नहीं लाएंगे अपना सामान, क्योंकि उनको पता बिक्री नहीं होगी इसकी अभी, तो सभी घर पे बैठे हुए हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि जब मार्केट खुलेगी तो मैं सॉन्ग डालूंगा, इससे मैं शोज करूंगा, मैं कमाऊंगा, मेरी फैमिली है, मेरे साथ जो साथी हैं, बहुत चीजें हैं मेरे पे, जिम्मेदारियां जो मुझे करनी है। बट वो मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे इस फैसले में मेरा साथ दिया कि पाजी अब कोई बात नहीं, जो भी चीज है हम आपके फैसले के साथ सहमत है कि आप गाना निकालिए, कोई बात नहीं है। मैं अपनों से दूर हुआ क्योंकि मैं किसी को बता नहीं पाया यार, मैं किसी को इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मैंने यार, लोग जब परेशान होते थे, जब मेरे अपने जब टूटे, मैंने उनको हौसला दिया, मैंने उनको समझाया कोई बात नहीं। और आज अगर मैं कमजोर नहीं हूं, या वो सोच रहे थे या लोग सोच रहे हैं कि कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले या कहीं कुछ ना कर ले, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। मैं बस डीपली हर्ट था ये चीजों से, मेरे पे इल्जाम लगे, चीजें हुई, पर कोई बात नहीं है, मैं सबको गलत प्रूव करूंगा, सबका हिसाब होगा, सबका कर्मा वर्क्स। ये जो हम किसी के साथ करते हैं वो घूम के आता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं किसी से बात इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं उनकी मैं मोटिवेशन हूं, मेरे अपनों की या मेरे टीम वालों की। अगर मैं उनके सामने, मेरे दिमाग में था कमजोर पड़ गया, तो वो क्या सीखेंगे मेरे से। तो काफी गलतियां थी, मैं अपने घर वालों से मैंने माफी मांगी कि मैंने ये कदम उठाया, मैं कुछ दिनों के लिए दूर रहा, पीछे से परेशान हुए, टीम वाले बहुत परेशान हुए, और मेरे अपने जिनके मुझे कॉल्स आए, बहुत वो परेशान थे कि पाजी आपने ऐसा क्यों किया। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूं कि जो मेरे अपने हैं, जो मेरे फैंस हैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया और जिन्होंने मेरी चिंता की। और जब मैंने पोस्ट डाली, जब मैंने एमिनम की पोस्ट डाली कि मैं सबको गलत प्रूव कर दूंगा, और नीचे जो मुझे कमेंट्स आए लोगों के, जो लोगों का मुझे प्यार मिला, जो लोगों की मुझे पॉजिटिविटी मिली, उससे मुझे बहुत हील महसूस हुआ कि नहीं आरसीआर, अगर तुझे हेट करने वाले लोग हैं तो तुझे प्यार करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, तू क्यों उनकी ओर देख रहा है। बट गलती उनकी नहीं है, ये मैं शुरू से देखता आया हूं, हेट मैंने शुरू से देखा। बट इस वक्त मैं इस जिंदगी के ऐसे दौर से गुजर रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं पर्सनल जो ठीक नहीं है, तो वो चीजों के साथ ऊपर से ये बर्डन मुझे इफेक्ट कर गया कि मैं नहीं कर पाया वो चीजें। मैं थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, बट मैं कमजोर नहीं हूं। और मैंने फैसला किया वापस आने का। मैंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मैंने कोविड के बाद रिलीज करना था, जो इंडिया में ऐसा हिप हॉप नहीं हुआ, हिप हॉप हिस्ट्री में ऐसा हिप हॉप नहीं आया, हिप हॉप हिस्ट्री में ऐसी वीडियो नहीं आई जिसका आज टीजर आया, वो मुझे अब करनी है। फायदा हो नुकसान हो, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी टीम को मैंने बोला कि इससे कुछ मुझे पे बैक मिले ना मिले, बट अब मुझे प्रूव करना है लोगों को कि तुम कमजोर समझते हो मुझे, तुम समझते हो मुझे हिप हॉप नहीं करना आता, तो मैं बस अब ये साबित कर दूंगा कि इससे बेहतर हिप हॉप मुझे ढूंढ के दिखाओ। और बस मैं यार, मेरे दिल में गुस्सा है, मेरे दिल में नफरत किसी के लिए, मेरे दिल में गुस्सा है, मैं हर्ट हूं, जला दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये जो लोग समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं चीजें हैं, खत्म कर दूंगा मैं सीन, मजाक नहीं कर रहा। आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं बहुत ज्यादा डीपली हर्ट हूं, मैं बहुत अंदर मेरे गुस्सा भरा पड़ा कि मैं कैसे इसको निकालूं। इसको मैं म्यूजिक के जरिए निकालूंगा, अब मैं इसको म्यूजिक के जरिए निकालूंगा और आप सब देखेंगे। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हूं। और सबसे बड़ी आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया और कमेंट्स दिए, पॉजिटिविटी दी। मैं जब गया तो लोगों ने मुझे हौसला दिया, मेरा इनबॉक्स प्यार से भर गया जो कि हेट से था। अभी
मैं बैक टू बैक सॉन्ग्स निकालूंगा, पर उसके लिए मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे थोड़ा और माइंड को, मेरे दिमाग को और वक्त चाहिए कि जिससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो सकूं।